क्या जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है? क्या बांग्लादेश में जिस तरह खून खराबा हुआ है वैसा ही हिंदुस्तान यानी अपने देश में भी हो सकता है? क्या ढाका की तरह दिल्ली में भी हो सकता है तख्ता पलट? कोई भी समझदार आदमी एक बार को सुनकर कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हिंदुस्तान है, ऐसा यहां कतई नहीं हो सकता। लेकिन मोदी विरोधी अपने टूल किट में किसी ना किसी तरह बांग्लादेश का यह तख्ता पलट फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर दूसरी थ्योरी भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद आज हिंदुस्तान में भी प्रदर्शन हुए। तो सवाल ये कि क्या भारत का हिंदू भी खतरे में है? क्या भारत के दलितों को भी बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है? हिंदू क्या करें कि बांग्लादेश यहां ना हो जाए? बांग्लादेश की हिंदू हेट स्टोरी की डबल थ्योरी की एक एक डिटेल आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगी। बांग्लादेश के हिंदू सड़क पर आ गए। साहस नहीं करेंगे तो बांग्लादेश के हिंदू मारे जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का दुस्वप्न सच हो रहा है। बांग्लादेश में लगातार ये खबरें आ रही है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध में आज ढाका में ये प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश को दो चश्मों से देखा जा रहा है। एक चश्मे में भगवा कांच लगा है, दूसरे चश्मे में हरे रंग का कांच चढ़ा है। जिसने जैसा चश्मा पहना है बांग्लादेश उसे वैसा ही दिख रहा है। सभी हिंदुओं को संगठित होकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जैसी हिंदुओं की दशा हुई है वो बहुत चिंतनीय है। इसलिए वृंदावन के सभी संत महात्मा साधु कथावाचक सब जो है आज मार्च कर रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि हिंदुओं को अभी समय है अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है, और बाहर जहाँ भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होना है, एकजुट होकर खड़े होना है। और मेरा दूसरा निवेदन ये है कि अब समय आ गया है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भगवा चश्मे से देखने पर बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए खतरा दिखता है, इसलिए यहां हिंदुस्तान के हिंदुओं को सावधान किया जा रहा है। बांग्लादेश पर क्या क्या हो रहा है, बांग्लादेश पर क्या क्या कहा जा रहा है, उसका नमूना देख लीजिए। हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो बांग्लादेश हो जाएगा। दलितों एक नहीं होके तो इस्लामीकरण हो जाएगा। बांग्लादेश को देखो, वहां दलित हिंदू मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है। जैसे अफगानिस्तान हो गया वैसे बांग्लादेश हो रहा है। चेत जाओगे तो बच जाओगे, खोए रहोगे तो मारे जाओगे। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में ठीक इसी लाइन पर बात की। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। तो हम उसको मानते हैं, उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, यह हमारा दायित्व है। बांग्लादेश से आ रही लाइव तस्वीरों को देख लें या बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी के सरकारी डेटा उठाकर देख लें। हिंदू खतरे में है वाला नैरेटिव हवा हवाई नहीं है, इसके नीचे ठोस ग्राउंड है। 1901 में
संयुक्त भारत की जनगणना के मुताबिक जो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बना, वहां की आबादी में 33% हिंदू थे। बंटवारे के समय यानी 1947 में पूर्वी पाकिस्तान की आबादी में 28% हिंदू थे। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से पहले हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो भारी संख्या में उनका पलायन हुआ। बांग्लादेश की आजादी के समय सिर्फ 13.5% हिंदू बच गए। 80 और 90 के दशक में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे हुए। 1991 में हिंदू आबादी सिर्फ 10.5% रह गई। 2001 में बांग्लादेश में सिर्फ 9.3% हिंदू बचे और 2011 में 8.5% हिंदू रह गए। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त बांग्लादेश में सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। जो हम माइनॉरिटीज है, स्पेशली हिंदू, ठीक है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसको बंद कर दिया जाए। हम भी तो इस देश के ही नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक तो हम इस देश के भी है। हमारे पूर्वज भी 1952 यानी कि ये हमारी जो मातृभाषा बंगाली हमारी जो मातृभाषा है उसके लिए हमने भी खून दिया है। इस पर हमारा भी उतना ही हक है जितना उन लोगों का है। हम और हमारी ये क्लियर डिमांड है, हम हमारी मिट्टी 1 इंची भी नहीं छोड़ेंगे। प्राण चले जाए लेकिन हम यहाँ पर ही दम तोड़ेंगे। ये जो हिंदू समुदाय के लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं हाथों में बैनर लिए, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। इसके साथ अगस्त 2024 वी वांट जस्टिस चाहे बांग्लादेशी हिंदू, ये तमाम जो बैनर पोस्टर लिए हुए तमाम महिलाएं यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रही है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, सैकड़ों की तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं। सेव हिंदूज, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, ये तमाम जो बैनर पोस्टर लेकर ये तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर आए हैं और ये अनुरोध किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको बचाया जाए। हकीकत को अनदेखा करने वाले नेताओं का एक समूह बांग्लादेश को हरे चश्मे से देख रहा है। बांग्लादेश को हरे चश्मे से देखने वालों को शेख हसीना तानाशाह दिखती हैं और बांग्लादेश में हुआ हिंसक तख्तापलट मुक्ति संग्राम जैसा नजर आता है। हरे चश्मे वाले लोग, हरे चश्मे वाली पार्टियां और हरे चश्मे वाले नेता हिंदुस्तान में बांग्लादेश रिपीट करने के सपने देखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मोदी सरकार का भी तख्तापलट हो जाए। किसी भी तरह बांग्लादेश की जनता बगावत पर उतारू हो जाए। वो दिल्ली की सड़कों पर ढाका की तरह भीड़ देखना चाहते हैं। वो दिल्ली के पीएम हाउस में ढाका जैसी एनार्की देखना चाहते हैं। मोदी और योगी विरोधी बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं, इसका भी एक सैंपल देखिए। बांग्लादेश में परसों क्या हुआ मोदी जी, जरा देख के रहना क्या हुआ। जब जनता जागती है ना भाई साहब, फिर प्रधानमंत्री के घर की बत्तखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। मैं नहीं चाहता ऐसा मंजर हमारे देश में आए, लेकिन जनता की बात सुन लो। वहां भी ऐसे ही कर रही थी वो शेख हसीना, पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री बन रही थी। कैसे बन रही थी? विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर, जैसे केजरीवाल को डाला हुआ है, जैसे हेमंत सोरेन को डाला था, जैसे और नेताओं को डाल रहे हैं, ईडी आ जाएगी है, वो ऐसी करती थी। अब उसको मिलके तो आ जाओ। अरे हिंडन एयरपोर्ट पे बैठी है, मोदी जी मिल तो लो। शेख हसीना जी अगर ये बात सुनती हो किसी चैनल के जरिए, कृपया मोदी जी को 2 बात बता देना। या तो ये बता देना कि भागना कैसे है, या ये बता देना कि भागने वाले काम मत करो, भागने की जरूरत ना पड़े, लोगों की आवाज कैसे सुननी है, या ये बता देना बस। भगवंत मान ने जो कहा वो झटके में नहीं कह दिया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने बहुत सोच विचार के अपनी बात कही। इसका सबूत दिया अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। हरियाणा के हिसार में चुनाव प्रचार के लिए उतरी सुनीता केजरीवाल ने भी बांग्लादेश के बहाने मोदी पर अटैक किया। लाइन बाय लाइन मिलाकर देख लीजिए, सुनीता केजरीवाल की लाइन भगवंत मान की लाइन से सेम टू सेम मिलेगी। बांग्लादेश में ऐसे ही कुछ हालात थे। सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला हुआ था। जबरदस्त विद्रोह हो गया, इतना विद्रोह कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा।
भगवान के लाठी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैं हरियाणा की बहू, हिसार की बहू, आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हरियाणा, क्या हिसार इस अपमान को बर्दाश्त करेगा? शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल जेल में हैं। बेईमानी का रिकॉर्ड कोर्ट में जमा है। जमानत पर कई बार सुनवाई हो गई। केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। फिर भी केजरीवाल को ईमानदार साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेश वाला नैरेटिव चला दिया। लेकिन बांग्लादेश की सच्चाई न भगवंत मान ने बताई, न सुनीता केजरीवाल ने सुनाई। सच्चाई ये है, हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू के ऊपर टॉर्चर कर रही है ना, तो हम स्वाधीन नहीं है, सब स्वाधीन है, लेकिन हम हिंदू लोग स्वाधीन नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं स्वाधीन। लड़की लोगों को ऊपर टॉर्चर करता है, हिंदू लोग ही टॉर्चर करता है, हिंदू लोगों के ऊपर। हिंदू हम लोग सेफ नहीं है। घर में भी रहती हूँ, फिर भी दिल में डर बैठता है, कब क्या हो जाएगा। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भारत की है, ये तस्वीर मुंबई की है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री के बाहर की है। ठाकरे के बंगले मातोश्री के बाहर नाराज मुसलमानों का यह प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश होते समय उद्धव के 9 सांसद गैर हाजिर थे और उन्होंने बिल का विरोध नहीं किया। बांग्लादेश और हिंदुस्तान में कोई तुलना नहीं हो सकती, फिर भी उद्धव की पार्टी को बांग्लादेश ही रिपीट करना है। महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दरदिन डालते हैं। ऐसे सरकार, खोके सरकार जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो सरकार यहाँ बैठे, उसको हमको निकालना है। और ये लोगों की भावना है, हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारना है, हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें। ढाका, चिटगांव, बरिशाल, तंगेल, दिनाजपुर, कुरीग्राम, बांग्लादेश के हर हिस्से में हिंदू प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उनको सुरक्षा चाहिए, जानमाल की हिफाजत चाहिए, मंदिरों को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसकी गारंटी चाहिए। लोअर असम से लगे बांग्लादेश बॉर्डर के पास नेत्रकोना में हिंदू इस तरह प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। नेत्रकोना के दलित हिंदू ये सोचकर बांग्लादेश में रह गए थे कि बाप दादा की जमीन पर उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बांग्लादेश को बने अभी मुश्किल से 53 साल ही हुए हैं। पिछली पीढ़ी ने जो सोचा था वो गलत साबित हुआ। अगली पीढ़ी को ये दिन देखना पड़ रहा है। बांग्लादेश में न हिंदुओं की जान सुरक्षित है, न भगवान की मूर्तियां सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान की चिंता अलग है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को असम की सुरक्षा देखनी है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद न बढ़ जाए, ये भी इंश्योर करना है। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है, 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहां सेफ हेवन दोबारा ना मिले। बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए तो वहां से पलायन बढ़ जाता है।
हिंदू सीमा पार करके आते हैं तो मौके का फायदा उठाकर मुसलमान भी चले आते हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा पूर्वोत्तर अलर्ट पर है। हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स और बीएसएफ की चौकसी बढ़ी हुई है। घुसपैठ का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। हिंदुस्तान की कई पार्टियां, विशेषकर इंडी अलायंस के दल, आज भी बांग्लादेश की यही पिक्चर पेंट करते हैं। वो एक मुंह से शेख हसीना को तानाशाह बताते हैं तो दूसरे मुंह से बांग्लादेश को प्रोग्रेसिव बताते हैं। इस आंदोलन की कई परतें हैं, जिसमें कोटा एक इशू था। डेमोक्रेसी के जो तत्व होते हैं वो अनमेट थे, अनएड्रेस थे। पिछला चुनाव याद कीजिए। तीसरा, एक्सट्रीम फिलॉसफी भी है। चौथा, आर्थिक प्रगति की भागीदारी व्यापक नहीं रही। तो कई सारे मसलों को मिला करके मैं कह रहा हूं मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश पर बयान दिया और उसमें वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म का जिक्र किया तो इतने भर से कई नेता बिफर गए। अब ढाका से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे लगता है कि सरकार ने संसद में सच बताया था, बल्कि जितना बताया गया बांग्लादेश का सच उससे भी भयावह है। बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं। वहां के 63,000 गांवों में हिंदुओं पर हमले की 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश की कई तस्वीरें कैमरे पर आ चुकी हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुल मिलाकर हिंदुओं के हालात अच्छे नहीं हैं। अभी हालत एकदम ठीक नहीं है और वहाँ का जो स्थिति है काफी चिंतनीय है। लेकिन हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता है। ढाका में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें से कई हिंदू छात्रों ने भी बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया। इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तख्ता पलट होते ही हिंदू निशाने पर आ जाएंगे। बांग्लादेश की यही हकीकत है जिस पर हिंदुस्तान के मोदी विरोधी बात भी नहीं करना चाहते।